हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। अच्छी तरीके से रहिए, स्वस्थ रहिए। आज हम हाइलोकेन्स और हाइलोएरिन्स का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने हाइलोकेन्स क्या होता है, हाइलोएरिन्स क्या होता है, इसके विषय में बताया था। टाइप्स ऑफ हाइलोकेन्स बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं: मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड, पेंटाहैलाइड, पॉलीहैलाइड। इसके बाद मैंने बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या होते हैं ये। इसके बाद मैंने बताया था बेंजाइल, एलाइल, विनाइल हैलाइड्स के विषय में बताया था। और इसके बाद मैंने बताया था प्रिपरेशन ऑफ हाइलोएल्केन्स, हाइलोएल्केन्स की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था कि हाइलोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। मींस हाइलोएल्केन का फॉर्मेशन हम सभी प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी चीज हो, सभी से हम हाइलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसमें मैंने आपके एल्केन्स, बाई एल्केन्स के द्वारा बताया था, एल्कीन के द्वारा बताया था, और एल्कीन में मैंने बताया था मार्कोनी का रूल्स। तो चलिए, मार्कोनी का रूल्स जो हमने पढ़े हैं, तो मार्कोनी का रूल्स कहां पर फेल हो जाता है, आज उसके विषय में हमको पढ़ना है। क्योंकि मार्कोनी का रूल्स सभी जगह फॉलो नहीं करता है, कहीं पर वो गड़बड़ हो जाता है। जो नीट और आईआईटी में क्वेश्चन आएगा, उसमें ये नहीं कभी पूछा जाएगा कि व्हाट इज मार्कोनी का रूल। वहां पर रिएक्शन पूछी जाएगी कि इसमें इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वो प्रोडक्ट आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मार्कोनी का रूल्स लगेगा और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो कंडीशन कहां आती है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम आप समझिए मार्कोनी का रूल्स। देखिए यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX इजकल टू, हाँ, इसका डिफिनेशन क्या कहती है? when unsymmetrical unsaturated hydrocarbons react with unsymmetrical reagents, then negative part of reagent takes place that carbon atom which have less number of hydrogen atom are more alkylated। या इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं हम, when unsaturated unsymmetrical hydrocarbon react with unsymmetrical reagents, then hydrogen atom takes place that atom, carbon atom which have maximum number of hydrogen atom। दोनों तरीके से डिफिनेशन इसकी दी जा सकती है। तो फिर इसमें क्या हुआ कि इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा। डबल बॉन्ड कैसे टूटता है? एक तो हमारे तोड़ने का तरीका ये हो सकता है और एक तरीका हमारा ये हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर ले जाए और या पाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर ले जाए। तो एक चीज बता दें कि किधर की ओर जाना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको समझिए, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं आपको। अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉनों को, ध्यान रखिएगा, अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉनों को यूं शिफ्ट कर दूं तो यहां पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर CH2 प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका प्राइमरी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? अगर मैं, ध्यान रखिएगा, इन पाई इलेक्ट्रॉनों को इधर ले जाऊंगा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि CH3 CH फिर CH2 यहां माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा। यहां पर कार्बोनियम आयन आपका 2 डिग्री वाला बना, तो इसमें 1 डिग्री कार्बोनियम आयन एंड 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। तो क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। जो कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होता है उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो मेन रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट वही होता है जो ज्यादा स्टेबल हो। अगर 1 डिग्री वाला होगा तो ये ऑलरेडी स्टेबिलिटी इसकी कम है, तो इसका बनने वाला प्रोडक्ट भी स्टेबल कम होगा। 2 डिग्री वाला स्टेबल ज्यादा है, इसका बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए
आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी इधर साइड हो जाएगी, यहां पर आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस होगा, ये माइनस होगा, माइनस को प्लस से, प्लस को माइनस से चिपका दीजिए, मैंने देखिए चिपकाया, सी एच यहां पर प्लस है, माइनस चिपकाया, ये हो गया, यहां पर CH2 था तो यहां पर CH3 हो गया। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल्स, मार्कोनी का रूल्स ये भी कहता है, ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये है मार्कोनी का रूल्स। आपको क्लियर हो गया कि मैंने यहां इधर क्यों किया, क्योंकि यहां पर कार्बोनियम आपका 2 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। इतना बात समझ में आया भैया। चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं कि मार्कोनी का रूल्स कि कुछ एग्जाम्पल और भी बता दूं मैं आपको। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक और आपको बता दूं मैं, ये देखिए मान लीजिए यहां पर कुछ लगा हुआ है, मेथाइल ग्रुप लगा है, यहां पर HX है, बताइए मार्कोनी का रूल के हिसाब से कहां जाना चाहिए, फिर कहां पर होना चाहिए। तो आपको बता दें हाइड्रोजन उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये पकड़ के चलिए, ये डिफिनीशन पकड़ के चलिए कि हाइड्रोजन उस कार्बन में जाएगा डबल बॉन्ड वाले में जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो। इस कार्बन में आप देखिए, इस कार्बन में चारों वैलेंसियां भरी हुई है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन में 3 वैलेंसियां भरी हुई है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन जहां होता है ज्यादा वही जाके चिपकता है, तो ये हाइड्रोजन कहां चिपकेगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन चिपक जाएगा। मींस आपका फॉर्मेशन यूं हो जाएगा, आपका यहां पर ये X चिपक जाएगा। ये मार्कोनी का रूल के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। आगे ना चलिए, इसके बाद हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मार्कोनी का रूल्स कहां फेल हो जाता है, ठीक है ना। इसके अगर मैकेनिज्म भी देख लीजिए, चलिए इसके मैकेनिज्म भी बता दे रहा हूं आपको। मैकेनिज्म देखिएगा, मैकेनिज्म क्या होगी इसकी, मैकेनिज्म क्या है इसकी, मैकेनिज्म में हमेशा ध्यान रखिएगा जो रीजन्स होता है पहले वो ब्रेक हुआ करता है। HX ब्रेक होगा H प्लस में और X माइनस में ब्रेक हो जाएगा, पहले ये ब्रेक होता है। इसके बाद आपका ये प्रो आएगा रिएक्टेंट CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब कंडीशन ये है कि ये आपका H प्लस है, ये X माइनस है, इसमें से अटैक करने कौन आएगा, इसमें डबल बॉन्ड में कौन अटैक करने आएगा, H पहले आता है कि X पहले आता है, पता है नहीं पता ना, चलिए जिसको नहीं पता समझ लीजिए। H प्लस का नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल्स, इसका नाम होता है न्यूक्लियोफाइल। जिसमें प्लस होगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर निगेटिव ज्यादा होगा। अगर जहां निगेटिव ज्यादा होगा तो निगेटिव किसको लाइक करता है, निगेटिव को कि पॉजिटिव को, पॉजिटिव को लाइक करता है। आप भी ऐसा करते होंगे, है कि नहीं, हमेशा अपोजिट नेचर, अपोजिट जेंडर को हम लोग लाइक करते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो चार्ज होता है अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट किया करता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो यहां माइनस ज्यादा तो प्लस अटैक करने आएगा। अब प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफाइल, क्या हुआ ये, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे आया तो इस माइनस ने देखा कि प्लस आया तो ये कहता वाह आ गया, मेरा शिकार आया, मैं तुरंत जाके इसको पकड़ूंगा। तो ये क्या करता है, तुरंत अपने बांड को तोड़ देता है और तुरंत यहां से माइनस दिखाता है कि भैया आ जाओ, मेरे पास जगह है, प्लस वाले माइनस से चिपक जाओ। तो ये तुरंत क्या होता है, इस पे चिपक जाता है, CH3 CH बांड टूट गया, देख लीजिए CH यहां पर 2 था तो यहां पर 3 हो जाएगा और इस कार्बन में प्लस हो गया। क्लियर हो गया ना कि आपका प्लस हो गया, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर एडिशन पर अटैक करने पहले कौन आया है,
इलेक्ट्रोफाइल, और क्या हुआ इसमें एडिशन हुआ है, इसका योग हो गया, ये जाके इससे जुड़ गया है, इसलिए इस अपक्रिया जो होती है आपकी अपक्रिया होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मेरी बात समझ ना, जो पहले अटैक करता है अपक्रिया उसी के नाम दर्ज कर दी जाती है। अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक पहले करता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में देखिए, जैसे ही आपने देखा कि यहां पर कार्बोनियम आयन बना, प्लस बना, तो ये भैया जो है माइनस बैठा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, तो ये तो बिल्कुल उसमें बैठा हुआ है कि मेरा शिकार कब आएगा, मुझे प्लस कहां दिखे, क्योंकि माइनस बेचारा परेशान है, प्लस तो ढूंढ रहा है। इसने देखा कि यहां प्लस आया, तुरंत यहां से चिपक जाएगा CH3 CH। ये देखिए मैंने एक्स यहां लगा दिया, और ये आपका मैकेनिज्म पूरी हो गई, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हो गई। मार्कोनी का रूल्स की मैकेनिज्म क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। चलिए अब मार्कोनी का रूल्स का खंडन कहां होता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर मैं CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं प्लस HX से, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा मार्कोनी का रूल्स, ध्यान रखिएगा मार्कोनी का रूल्स क्या कहता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जिसमें हाइड्रोजन कम हो, हाइड्रोजन उससे चिपका दीजिए, दूसरे को हाइड्रोजन चिपका दीजिए। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे जिसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपका ये बनेगा। फिर CH3 CH, यहां पर CH था, यहां CH2 हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा आपका। यहां पर देखिए, एक मिनट, यहां पर देखिए मैंने बताया था कि जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता है उसमें चिपकता है, तो हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है, 2 है, इसमें 1 है, तो हाइड्रोजन इसमें अगर ज्यादा है तो फिर यहां पर CH3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन किसमें जाता है, जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, तो यहां पर आपका X हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? फिर समझिएगा मेरी बात को, ये मैंने आपका रिएक्टेंट लिया, HX से क्रिया कराया, मार्कोनी का रूल्स कहता है कि HX का हाइड्रोजन उस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन में जाता है जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा ज्यादा हो, इसमें ज्यादा है इसलिए CH3 हो गया। फिर जिसमें कम है उसमें X जुड़ गया, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल्स। और इसको आप 100% टिक कर देंगे कि यही प्रोडक्ट बनेगा, बशर्ते ये प्रोडक्ट रॉन्ग है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो उसको हम जानेंगे कैसे कि प्रोडक्ट बनेगा क्या, कैसे जानेंगे? तो इसके जानने के लिए हमको इसकी मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? इसकी मैकेनिज्म। चलिए इसकी मैकेनिज्म आपको समझा दूं मैं। चलिए मैं यहां से मैकेनिज्म की शुरुआत कर रहा हूं। मैकेनिज्म में आपको मैंने जैसे बताया कि पहला तो काम यही होता है, HX ब्रेक होगा H प्लस में और X माइनस में। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि CH3 H डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और देखिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल्स इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा, अटैक करने आया, चलिए अटैक करवा दिया, बॉन्ड टूटेगा, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहां पर देखिए जैसे बॉन्ड टूटेगा तो फिर बॉन्ड यूं टूटेगा तो H प्लस इससे चिपकेगा क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है। चलिए CH3
मैं नीचे एच लगा ले रहा हूं, CH बांड टूट गया, CH2 की जगह पर CH3 हो गया और यहां पर आ गया प्लस, हो गया प्लस, कार्बोनियम आयन यहां हुआ। तो फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप क्या होता है? क्योंकि इस कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास हो जाता है। ये पुनर्विन्यास क्यों होता है? पुनर्विन्यास क्या होता है कि बनने वाला प्रोडक्ट यदि स्टेबल ज्यादा नहीं है तो क्या होता है कि अपने परमाणु या परमाणुओं का विन्यास बदल करके मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बनेगा कैसे? तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट हुआ, पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास में होता क्या है कि ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस बन करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कार्बन का लेकर के अपना प्लस एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है माइनस के रूप में और ये प्लस से चिपक जाता है। चिपक गया तो चिपकने के बाद बनेगा क्या? बनेगा इसमें CH3 CH3 और यहां पर जब ये माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो कार्बोनियम आयन ये बनेगा, प्लस बनेगा यहां पर और यहां पर हो जाएगा CH2, यहां पर क्या हो गया CH3। रीअरेंजमेंट ये हो गया। तो रीअरेंजमेंट हुआ क्यों? क्योंकि ये आपका 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है और ये आपका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ये 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोनियम आयन कैसे होते हैं ये मैंने आपको वीडियो बनाकर पहले भेज दिया था कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे बन जाते हैं, इसमें आपको समझ लीजिए बाद में। तो ये आपका 2 डिग्री हुआ, ये आपका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जैसे जानते हैं कि ये 2 डिग्री, अभी ऑर्डर मैंने बताया था 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, मोर स्टेबल ये हुआ। इसीलिए कम स्टेबल से अधिक स्टेबल बना लेता है और अधिक स्टेबल प्रोडक्ट भी बनाएगा। फिर क्या होगा देखिए, CH3 CH3 CH2 CH3 यहां प्लस है। इस प्लस को जैसे ही X माइनस देखता है तो आ गया मेरा शिकार। प्लस को देखते ही यह माइनस तुरंत अटैक करने आता है, यहां भी अटैक करने का प्रयास करता है, लेकिन रीअरेंजमेंट इतनी तेजी से हो जाता है कि अटैक करने से पहले ये चार्ज यहां का समाप्त हो जाता है, चार्ज खिसक करके यहां पहुंच जाता है और ये आपको क्या बना देगा, ये आपका CH3। चलिए मैं इसको थोड़ा साफ किए दे रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा साफ किए दे रहा हूं, देखिएगा CH3 यहां प्लस था, यहां पर X लग गया, CH2 CH3। ये देखिए ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये वास्तविक प्रोडक्ट नहीं है, ये वास्तविक प्रोडक्ट है। यहां पर हम मार्क खा जाते क्योंकि IIT में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, नीट में पूछा गया। इसमें अगर आप जाएंगे रॉन्ग हो जाएगा। ये मार्कोनी का घूस यहां पर फेल हो जाता है। ये होता है ओनली रीअरेंजमेंट। जब रीअरेंजमेंट की कंडीशन आती है तो ऐसा होता है। इसके बाद हम खराश प्रभाव पढ़ेंगे जिसको पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ठीक, थैंक यू।